सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सकें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले हम और आप अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र है कि मुझको तौफीक हुई कि मैं आप लोगों को दीन की बातें बता रहा हूँ। और आप शुक्र अदा करें कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको तौफीक दी कि आप दीन की बातें सुन रहे हैं, इल्म हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हमको अनगिनत नेमतों से नवाजा है, चाहे वो छोटी नेमत हो या बड़ी नेमत हो, लेकिन बस उस पर गौर करने की ज़रूरत है। हम अल्लाह ताला की नेमतों पर गौर नहीं करते हैं, इसीलिए हम नाशुक्री करते हैं और हर बात पर एतराज़ करते हैं कि काश मेरे पास ये होता, काश मेरे पास वो होता। ये इस चीज़ की तमन्ना हर एक शख्स करता है, इसमें कोई बुरा नहीं, लेकिन जो चीज़ें आपके पास मौजूद हैं उसकी नाशुक्री करना ये गलत बात है। अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सी ऐसी चीज़ें हमको नवाजी हैं कि अगर हम उसका शुक्रिया ज़िंदगी भर करें तो भी पूरा नहीं हो सकता। आज हमारे पास खाने के लिए रोटी है, पीने के लिए पानी है, हज़ारों चीज़ हमारे सामने मौजूद हैं, तरह तरह के फल हैं, बेमौसम हमको फल मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी हम नाशुक्री करते हैं इसलिए कि ये चीज़ें आसानी से हमको मुहैया हो जाती हैं, ये चीज़ें हमको आसानी से मिल जाती हैं। और जिन लोगों के पास ये चीज़ें मौजूद नहीं होती है वो इस बात का शुक्र अदा करते हैं। मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ, आप इससे एक छोटी सी नेमत का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो चीज़ें देखने में छोटी मालूम होती हैं, लेकिन अगर वही चीज़ नापैद हो जाए और कलादम हो जाए तो उसकी कितनी अहमियत होती है। हज़रत सुलेमान इब्न हरब रहमतुल्लाह अलैह एक मर्तबा अपने दरबार में मौजूद थे और वक्त का बादशाह हारून रशीद भी उनके दरबार में मौजूद था। तो हारून रशीद को प्यास लगी और उसने अपने खादिम से कहा कि मुझे एक प्याला पानी लेकर के आओ। तो उनका खादिम जाता है और एक ठंडा प्याला लेकर आता है पानी से भरा हुआ। तो सुलेमान इब्न हरब रहमतुल्लाह अलैह हारून रशीद से कहते हैं कि ज़रा ठहरिए, पानी को अभी मत पीजिए, आप ज़रा ये बात बताइए कि आपको जिस तरह अभी शिद्दत की प्यास लगी हुई है, अगर इसी तरह कभी आपको इस तरह शिद्दत की प्यास लगे और पूरी दुनिया में सिर्फ यही एक प्याला मौजूद हो पानी का, तो आप इस प्याले की कीमत कितनी देंगे? तो हारून रशीद कहते हैं कि मैं अपनी आधी सल्तनत दे दूँगा। तो कहते हैं अच्छा, अब ज़रा आप ये बताइए कि आपने मान लीजिए आपने इस पानी को पिया, उसके बाद ये पानी आपके पेट में जाने के बाद आपका पेशाब बंद हो गया, आपको बीमारी हो गई कोई, और पूरी दुनिया में सिर्फ एक डॉक्टर, एक ही हकीम है जो इसका इलाज कर सकता है, तो आप उस डॉक्टर को कितनी फ़ीस देंगे? तो हारून रशीद थोड़ा गौर करते हैं, उसके बाद कहते हैं कि मैं अपनी आधी सल्तनत भी उसको दे दूँगा। तो सुलेमान इब्न हरब रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि ज़रा आप गौर करें कि आपकी पूरी सल्तनत सिर्फ एक कटोरा प्याला पानी पीने और उसका पेशाब बंद करके निकलने के बराबर है। हमको इस वाक़े से ये दरस हासिल करना है कि जो चीज़ें बज़ाहिर छोटी मालूम होती है, मामूली मालूम होती है, वो कितनी बड़ी नेमत है। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे बहुत सारी नेमतें हमको नवाजी हैं जो बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ें हैं, लेकिन हम उस पर गौर नहीं करते, इसलिए हमको वो मामूली मालूम होती है। इसलिए कि इंसान शुरू से देखता हुआ आ रहा है कि ये चीज़ें हमारे सामने मौजूद हैं, हमारे सामने खाने पीने की चीज़ें मौजूद हैं, इसलिए उसकी अहमियत मालूम नहीं होती है। उस ज़माने के बादशाहों के पास भी वो चीज़ें आराम की नहीं मौजूद थीं जो आज गरीबों के पास भी हैं। उस ज़माने में बादशाहों के घर में पंखे नहीं होते थे, वो हाथ से पंखों को जलाया जाता था, लेकिन आज एक गरीब के घर में भी बेहतरीन पंखा मौजूद है जिससे वो हवा खा सकता है। उस ज़माने में बादशाह जो सफ़र करते थे तो वो घोड़ों से करते थे और महीनों लग जाते थे, लेकिन आज एक गरीब भी ट्रेन में अगर सफ़र करे तो चंद घंटों में अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। इसी तरह बहुत सी चीज़ें हैं जो आज के दौर में बहुत ज़्यादा हैं। उस ज़माने में नेमतें कम थी लेकिन शुक्र ज़्यादा था। आज के दौर में नेमतें ज़्यादा हैं लेकिन शुक्र ख़त्म हो चुका है। अल्लाह ताला ने अपने बंदों को देखते हुए इसकी नेमतों को बढ़ा दिया। कितनी नेमतें हमारे पास
आ चुकी हैं, लेकिन हम उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते, इसलिए कि ये हमारे पास शुरू से मौजूद हैं, इसलिए मामूली मालूम होता है। हम पैदा हुए, हम बचपन से देख रहे हैं कि सूरज निकल रहे हैं, चाँद निकल रहे हैं, इसलिए ये चीज़ें एक मामूली मालूम होती है कि हाँ सूरज निकलता है, चाँद डूबता है, सूरज डूबता है। लेकिन अगर हम इस पर गौर करेंगे तब हमको मालूम होगी इसकी अहमियत। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे जिस्म के जो हिस्से बनाए हैं, अगर आपसे कहा जाए कि आप हमको अपनी आँख दे दें, हम आपको इसके बदले में 50 लाख रुपए देते हैं, तो क्या आप राज़ी होंगे अपनी आँख देने को? अगर वो 50 का 1 करोड़ भी देगा, आप कभी राज़ी नहीं होंगे। इसी तरह अगर मामूली सी चीज़ मांगी जाए कि आप हमको अपनी उंगली काट करके दे दें, मैं आपको 10 लाख रुपया दूंगा, या जितने रुपया भी देना चाहता है दूंगा, तो आप कभी राज़ी नहीं होंगे। इसलिए कि आपको इसकी अहमियत पता है कि हमारी एक एक चीज़ कितनी ज़्यादा कीमती है। यानी आप करोड़ों के खरबों के मालिक हैं, लेकिन आप फिर भी अपना एक हिस्सा भी बेचने को तैयार नहीं है, इसलिए कि आप जानते हैं कि ये मेरे जिस्म के हिस्से उस कीमत से करोड़ों गुना ज़्यादा अहम हैं और कीमती हैं, लेकिन हम इसका शुक्र अदा नहीं करते हैं। हम अपने जिस्म के हिस्से का भी शुक्र अदा नहीं करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमको इतनी बड़ी नेमतें दी हैं। तो हमको चाहिए कि हम अल्लाह तबारक व तआला की छोटी बड़ी हर नेमत पर अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करें और अपने से छोटों को देखें। हमारे अंदर ख्वाहिशात पैदा होती है, इसलिए कि हम बड़ों को देखते हैं। जो साइकिल चलाने वाला है वो देखता है कि मुझको बाइक मिल जाती, जो बाइक चलाने वाला है वो सोचता है कि मुझको कार मिल जाती। इसी तरह हर एक की ख्वाहिश बढ़ती रहती है, इसलिए कि वो अपने से बड़े को देखता है। लेकिन अगर वो अपने से छोटे लोगों पर नज़र दौड़ाए कि जो शख्स पैदल चल रहा है वो किस हाल में होगा, मेरे पास तो साइकिल भी मौजूद है, और जो गाड़ी चलाने वाला, बाइक चलाने वाला है, तो वो अपने से छोटों को देखे कि तो मेरे पास तो बाइक भी है, कुछ लोगों के पास तो साइकिल भी नहीं है। तो हम अगर छोटों को देखेंगे तो हमारे अंदर ये बात पैदा होगी कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमको बहुत नेमत दी है, इसलिए हमको चाहिए कि हम अल्लाह तबारक व तआला का हर हाल में शुक्र अदा करें और नाशुक्री हरगिज़ ना करें। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शुक्र अदा करने की तौफीक दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।